त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये अर्जुन त्रैगुणीय विषया वेदा, वेद का सत्य भी जब पृथ्वी पर उतरता है तो वो त्रिगुणातीत नहीं रहता है, वो भी तीन गुण में आवृत्त हो जाता है। क्योंकि सत्य को जब भी हम भाषा में उसको अभिव्यक्त करते हैं तो वो तीन गुण में आवृत्त हो जाता है। क्योंकि सत्य इतना विराट है कि उसको भाषा में आप फ्रेम नहीं कर सकते। The human languages are too weak to encompass the entire truth. तो सत्य को पूरी तरह भाषा में घेरा नहीं जा सकता है। सत्य इंद्रियों से पार है, मन से पार है, बुद्धि से पार है, समय से पार है, स्थान से पार है। तो जब भी कोई भी योगी, कृष्ण चाहे साक्षात क्यों न हो, लेकिन जब भी सत्य कहा जाता है तो सत्य थोड़ा थोड़ा अधूरा हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषया वेदा। ऐसा नहीं कि भगवान वेद की निंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान सिर्फ शब्दों की सीमा के प्रति अंगुली निर्देश करते हैं कि देख अर्जुन, गीता में भी मैं सत्य तो कह रहा हूँ, लेकिन जब भाषा में सत्य आता है तो वो त्रिगुणात्मक हो जाता है, त्रिगुणातीत नहीं रहता है, तीन गुणों से पार नहीं होता है, समय से पार नहीं रहता है। हालांकि सत्य समय से पार है, स्थान से पार है, इंद्रियों से पार है, मन के पार है, बुद्धि से पार है। सत्य प्रकट होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। सत्य की कोई भाषा नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जगत की सारी भाषाएं असत्य है। आपने कहा और असत्य हो गया, ऐसा होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लाओ त्सु नाम का जो आत्मज्ञानी इंसान चीन में हो गया, जिसने ताओ की स्थापना की, उसने कहा दैट विच इज़ ट्रू कैन नॉट बी सेड। जो सत्य है उसको कहा नहीं जा सकता है। एंड दैट विच इज सेड कैन नॉट बी ट्रू। और जो कहा जाता है वो सत्य नहीं होता है। तो सत्य तो मौन में पाया जा सकता है, ध्यान की गहराई में पाया जा सकता है। जब कोई भक्त पूर्ण शरणागति से परमात्मा में विलीन हो जाता है तभी सत्य का अनुभव होता है। सत्य कोई सुनने कहने की बात नहीं होती है, वो कम्युनिकेशन की बात नहीं है, कम्युनियन की बात होती है। जब शिष्य गुरु में एकात्मक हो जाता है, गुरु में विलीन हो जाता है, जैसे एकनाथ अपने गुरु जनार्दन पंत में विलीन हो गए और सत्य का आविर्भाव हुआ, उसी तरह जब कोई शिष्य विलीन हो जाता है तभी सत्य का हस्तांतरण होता है। ओनली इन दैट निर्मल कंडीशन transfer of truth can take place. Transfer of truth does not take place just by talking. No, it happens in the moment of silence. जब शिष्य एकदम प्रेमावेश में भर जाता है और मौन में प्रवेश करके गुरु के चरणों में विलीन हो जाता है, अपने अहंकार को निर्मूल करता है, शून्य हो जाता है। जब शून्य होता है तभी उसमें पूर्ण का प्रवेश होता है। जब तक शून्य भरा हुआ है तो पूर्ण आना चाहे तो भी आ नहीं सकता है। परमात्मा तो आना चाहता है, परमात्मा बार बार प्रयास करता है हमारे में प्रवेश करने के लिए, लेकिन हमारे चेतना के आसपास इतने अहंकार और माया के पर्दे हैं कि परमात्मा आना चाहे तो भी नहीं आ सकता है। सो इन इफेक्ट वी आर द बैरियर्स। परमात्मा तो आना चाहिए, आना चाहता है, परमात्मा है ही। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे तिष्ठति अर्जुन, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सभी भूत मात्र में बैठा हुआ, लेकिन माया के कारण आपको पता नहीं चलता है। भगवान ने तीसरे अध्याय में भी कहा है, धूमेनार वीरतेर्वन्नी यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमिदमावृतम्। जिस तरह धुएं से अग्नि ढक जाता है, जिस तरह धूल से शीशा या अरीसा ढक जाता है, जिस तरह गर्भ की को थैली में गर्भ ढक जाता है, उसी तरह तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश जो है अर्जुन, तुम्हारा आत्मा का जो प्रकाश है, तुम्हारी अंतर ज्योति जो है,
वह अंतर ज्योति जो है तुम्हारे ही माया में, तुम्हारे ही अभी अहंकार के आवरण में ढक जाती है। तो बात इतनी साफ है, हम परमात्मा स्वरूप है ही, सिर्फ हमें उसका पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हम सभी लोग परमात्मा स्वरूप है, भूत मात्रा परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा होकर ही हम हो सकते हैं। हर चेहरा चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है कि हम है तो खुदा भी है। तो हमारा होना ही ये परमात्मा के एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये बड़ी बातें जो है भगवान ने गूढ़ तरीके से भी गीता में समझाई है। भगवान कहते हैं सत्य तो जो है कहा नहीं जा सकता है, जो कहा जाता है वो 3 गुण में आवृत हो जाता है, वो त्रिगुणातीत नहीं रहता है। हालांकि सत्य त्रिगुणातीत होता है। सो भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषयावेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन, निर्द्वंद आप निर्द्वंद होके रहो। हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख, मान अपमान, प्रेम घृणा, इन सभी पोलैरिटीज़ में अपनी चेतना को बहने मत दो। डोंट लेट इट ऑसिलेट लाइक द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। आपकी चेतना अगर घूमती रही इन द्वंद्वों में तो फिर आपके चेतना का सरोवर शांत नहीं हो सकता है। और जब चेतना का अंतर सरोवर शांत नहीं होता है तो उसमें परमात्मा प्रतिफलन नहीं होता है उसका, उसमें परमात्मा प्रतिबिंबित नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं चेतना को शांत कर दो। चेतना को शांत करने का तरीका क्या है कि निर्द्वंद हो जाओ। संसार में सब कुछ होता रहता है, आपको करना तो पड़ता है काम। लोग प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, झगड़े जहाँ से करते हैं, आपको कई बार इन्वॉल्व होता है। लेकिन भगवान कहते हैं इन्वॉल्व इस तरह हो जैसे आप नाटक कर रहे हो। अनासक्त भाव से खेलो ये सब नाटक। और जब अनासक्त भाव से हम खेलते हैं ये नाटक तो हमारी ज़िंदगी लीला हो जाती है। तो कृष्ण के जीवन चरित्र को हमने लीला कहा है, क्योंकि कृष्ण ने सब कुछ किया। शादियाँ भी रचाई, युद्ध भी खेला, ये भी किया, वो भी किया, जरासंध का भी वध किया, सुदर्शन चक्र भी चला, भक्तों का तारण किया, लेकिन सब अनासक्त भाव से। वो अपनी आंतर चेतना से कभी भी विचलित नहीं हुए। तो इसलिए वो भगवान ने कहा निर्द्वंद होना है, नित्य सत्वस्थ हो, यानी सदा परमात्मा के साथ जुड़ा रहना। निर्योग क्षेम आत्मवान। अगर अर्जुन तू आत्मवान बनेगा तो फिर तेरा योगक्षेम, तेरे संसार की जवाबदारी जो है, संसार की तुम्हारी जिम्मेवारी जो है वो समझते उठा लेगी, तुम्हें फिक्र नहीं पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। जो आत्मवान होता है उसके संसार की फिक्र परमात्मा कर देता है। भगवान भी कहते हैं गीता में अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वाम्यो। जो अनन्य भाव से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे पे ही जो समर्पित है, ऐसा मेरा भक्त जो है उसके योगक्षेम, उसके सांसारिक परिवहन, सांसारिक भार का परिवहन की फिक्र मैं कर लेता हूँ। भगवान ने बार बार गीता में, देखो दिक्कत गीता में भगवान ने इतनी गारंटी दी है, आप अगर मान लो तो आप मस्त हो जाओ। भगवान एक और दूसरी जगह कहते यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते। जो आत्मा में ही संतुष्ट है, जो आत्मरति में है, वन हुज कॉन्शियस ऑफ हिज ओन कॉन्शियसनेस, उसको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो आ पड़ता है वो कर लेता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगा। इसलिए भगवान फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं नैव तस्य कृते न, तो उसके करने का भी कोई मीनिंग नहीं, न अकृते न हस्य कश्चन, न करने का भी आग्रह है। ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो योगी हूँ, मैं नहीं करूँगा काम, नहीं, काम आ पड़ा है तो कर। आप अगर योगी का बच्चा है उसको स्कूल में ड्रॉप करना है तो योगी थोड़ा ऐसा कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं जाता, मैं तो योगी नहीं। फर्ज निभानी है। बच्चे को साथ ले के जाना है, स्कूल में ड्रॉप करना है, वो तो करना पड़ता है ना। संसार की सभी जिम्मेवारी का वहन करना है अपने आप। परमात्मा सहायता करता है ये अलग बात है, लेकिन अपनी तईस भी, लेकिन इस तरह निभाओ जवाबदारी जैसे आप एक नाटक खेल रहे हो, ये करना है बस करेंगे, लेकिन अंतर से परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाए रहो, कनेक्टेड फॉर एवर। जैसे सेल फोन इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द सैटेलाइट,
उसी तरह मन मना भव मद भक्तो भव मद याजी माम नमस्कुरु। भगवान मेरे साथ संबंध बनाए रख, फिर बात कुछ और ही बात बन जाएगी और कुछ हो जाता है, बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ हुआ है लोगों के संसार में। तो भगवान ने ये बात ये श्लोक में बहुत अद्भुत बात की, इसलिए तो ये श्लोक पर हमने आज शायद 9वां 10वां प्रवचन होगा, लेकिन फिर भी मुझे कोई तृप्ति नहीं होती है कि इस श्लोक को फुल्ली जस्टिफाई मैंने किया है नहीं किया है। भगवान ने बहुत गहन बात की। भगवान ने कहा त्रैगुणीय विषय अविदा, 3 गुण में आवृत होता है। देखो संसार के भूत मात्र 3 गुणों में आवृत है, हम भी सत्व रजस तमस, उसी में हम आवृत, पूरी प्रकृति भी जो भी प्रकृति है, जो भी पदार्थ है, भूत मात्र जो है, वो 3 गुण में आवृत होते हैं। स्वर्ग के देवता लोग भी 3 गुण में आवृत होते हैं। ते तम भुक्त्वा, भगवान कहते हैं एक अध्याय में कि यहाँ से लोग बहुत पुण्य कमाते हैं, फिर स्वर्ग में गति करते हैं, लेकिन 3 गुण के अधीन रहना पड़ता है वहाँ भी, और जब पुण्य खत्म होता है तो फिर से यहाँ आना पड़ता है। हाँ? तो अल्टीमेट डाइविंग बोर्ड इज दिस मृत्युलोक। ये संसार जो हमारा है, जहाँ हम है, वहाँ से ही अल्टीमेट मुक्ति होती है। पराम सिद्धि मितोगता, भगवान 14वें अध्याय में कहते हैं इधर से ही जाना है, परम सिद्धि को प्राप्त होना है। स्वर्ग लोक से परम सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तो भोग ही भोग है। भोग में इंसान परमात्मा को भूल जाता है। बलिहारी व दुख की जो गोविंद यो बताए, दुख की बलिहारी अच्छी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कम से कम दुख में राम नाम का स्मरण दिल में रहता है, भोग में तो भूल ही जाते लोग। स्वर्गलोक में इतनी अप्सराएं सुंदर, इतने पुरुष सुंदर, स्त्रियां सुंदर, राजमहल, खाना पीना जीना सब कुछ सुंदर स्वादिष्ट, परमात्मा भूला जाता है। लेकिन भगवान कहते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्ग के विशाल भोग को भोगने के बाद क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर इधर ही आना है, मृत्युलोकम। एवं त्रय धर्म अनुप्रपन्ना, इस प्रकार 3 गुणों के अधीन, एवं त्रय धर्म अनुप्रपन्ना, इस प्रकार सत्व रजस तमस के अधीन गतागतम काम काम, अपने कर्मों के अनुसार आपकी गति होती रहती है। तो अल्टीमेट डाइविंग बोर्ड, अल्टीमेट जंप, आत्मज्ञान, परमात्मा से मिलन इस पृथ्वी लोक से होता है। सो दिस इज आवर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये जन्म में जितना हो सके अगले जन्म की बिल्कुल सघन तैयारी करना है। एक क्षण भी नहीं, हर क्षण में परमात्मा का स्मरण बनाए रखो। काम तो करना ही पड़ेगा ऊपर ऊपर से, लेकिन काम चालू रखो। कोई भाग जाने के लिए कृष्ण नहीं कहते। कृष्ण इस भगोड़े सन्यासी के फेवर में नहीं है। कृष्ण भागने की बात नहीं करते, कृष्ण जागने की बात करते हैं। अर्जुन को पकड़ रखा है, अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन भगवान का भागना नहीं, जागना है। हाँ, जागो। जैसे ही जागोगे आपका असली सन्यास अपने आप घटित हो जाएगा। ये एक नियो सन्यास है। कृष्ण बड़े क्रांतिकारी सन्यास की बात करते हैं। से भाग जाना बड़ी सस्ती बात हुई क्या? ये क्या अपनी जिम्मेवारी छोड़ के भाग गए? कृष्ण कहाँ भागे? इतने आभूषण से लदे हुए घूमते रहे, बांसुरी बजाते रहे। कृष्ण को कोई माया छू नहीं सकती है। आदित्य वर्ण तमस प्रसाद, कृष्ण इज लाइक पद्म पत्र युवसा, जैसे पानी में कमल, कादव में कमल, कीचड़ में कमल। कीचड़ है संसार का, लेकिन कृष्ण एक कमल जैसे, छूता भी नहीं है। अगर छूता है तो सरक सरक के फिसल जाता है। इस तरह हमें भी रहना है, ये कृष्ण ये कहते हैं। तो भगवान कहते हैं 3 गुण होते हैं। 14वें अध्याय में भगवान ने इसके बारे में बात की है। तो मैंने सोचा 14वें अध्याय में जो बात की है, ताकि आप 3 गुण क्या है, ये भगवान क्या कहना चाहते हैं। त्रैगुणीय विषय विदा, निस्त्रैगुणीय अर्जुन। अर्जुन तुम्हें 3 गुण से पार जाना है, ये भगवान जो बात कहते हैं वो कैसे समझ में आया? तो 14वें अध्याय में भगवान ने 3 गुणों को जरा विस्तार से समझाया, उसी को हम आज देखेंगे। भगवान शुरू में कहते, पहले ही श्लोक में कहते 14वें अध्याय में,
परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। अर्जुन तुझे उत्तम से उत्तम ज्ञान फिर से बताता हूँ। फिर से क्यों कहते हैं? क्योंकि 13वें अध्याय में कुछ बात बताई थी 3 गुण के लिए, लेकिन भगवान का मन भरा नहीं है। भगवान ने सोचा ये शायद अर्जुन समझा नहीं है। हम भी ऐसे ही है ना, भगवान हमारे सामने बोलते तो हमको भी फिर से समझाते, क्योंकि हम लोग इतने सोए पड़े, इसलिए बार बार कहना पड़ा। भूय क्यों बार बार कहना पड़ा? भगवान कहते हैं परम भूय प्रवक्षा में, फिर से कहता हूँ। हम लोग कहेंगे एक बार कह चुके, फिर से क्यों कहता है? डोंट बोर मी। क्यों क्यों दिमाग खा रहे हो? ये तो बात आप बता चुके हो। ऐसा नहीं, अध्यात्म जगत ऐसा है, बार बार कहना पड़ता है। क्यों बार बार कहना पड़ता है? क्योंकि हम सोए पड़े हैं। हम संसार के पीछे इतने भागते हैं कि हमारी आंखें बंद हो गई। वो कहते ना, अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु। मैं अज्ञान भरे अंधकार में गाढ़ निद्रा में सो रहा था, मेरे गुरु ने कृपा करके चक्षुरुन्मीलितं में मेरी आँख खोल दी। इसलिए मैं तो सोया पड़ा था, गुरु ने मुझे जगाया, इसलिए मैं गुरु तस्मै श्री गुरु नमः, इसलिए गुरु को नमस्कार। सब लोग सोए पड़े, सारी दुनिया सोई पड़ी है, सारा संसार सोया पड़ा है, एक योगी जागता है। भगवान ने कहा है गीता में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मयि। इस संसार में सारे लोग सोए पड़े हैं, एक योगी ही जागता है। भगवान हमें कहते हैं आपको योगी बनना है, तस्माद योगी भव अर्जुन। ये अर्जुन तुम्हें योगी बनना है, तो अर्जुन को अर्जुन तो माध्यम है, कहते भगवान हमको, आपको योगी बनना है, जागना है। कब तक कर दे रहे हो? जॉब करना ठीक है, लेकिन थोड़ी जागृति से करो। दुकान चलाना ठीक है, कंसल्टेंसी चलाना ठीक है, मोटेल बोटेल चलाना ठीक है, पैसा कमाना ठीक है, कमाना पड़ता है, लेकिन फिर जागृति से, है ना, थोड़ा ध्यान तो परमात्मा की ओर रख के करना चाहिए, है ना। बाकी बस कमाते रहो, कुछ साथ में आने वाला नहीं है। और जो मेहनत करके हम कमाते हैं, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी उसे ऐसे ही उड़ा देगी। हम लोग डॉलर की कूपन लेके घूम के पैसा बचाए। 8-8 डॉलर लेके लोग आए थे, और द नेक्स्ट जनरेशन डजंट केयर, इनफैक्ट दे कंसिडर अस स्टूपिड। कुछ होने वाला नहीं। आप ठीक है, आपने अपनी फर्ज निभाई, बच्चों को बड़ा किया, एजुकेशन दिया, शादियाँ रचाई, जो कुछ भी किया, अभी अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए सोचना चाहिए। वक्त बहुत कम है, मौत कल आ सकती है। इवन वाइल स्पीकिंग द नेक्स्ट वर्ड मे नॉट कम आउट ऑफ माई माउथ। ऐसे ही मौत का क्या भरोसा। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतम पुनरायात काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। दिन आते हैं, रात्रि आती है, सायंकाल आता है, प्रातः काल आता है, शिशिर आते है, वसंत है, चक्र चलता ही रहता है, लेकिन इसमें तुम्हारा आयुष्य चला जा रहा है। शंकराचार्य कहते हैं काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न, फिर भी तुम्हारी आशा का जो वायु है छूटता नहीं यहाँ से। जागो, भज गोविंदम, मूढ़ मते, हे मूर्ख जाग। तो ये जागने की, इसलिए भगवान कहते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि। फिर से कहता हूँ, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। ये सत्वरजस्तमस के ज्ञान को भगवान ने कहा ये उत्तम से उत्तम ज्ञान है। और फिर भगवान कहते हैं यद ज्ञात्वा, उसको जानकर, मुनय सर्वे, सभी मुनि लोग, पराम सिद्धिम इतो गता, सब मुनिजन, योगीजन, ऋषिजन, जो भी आप उसको नाम देना चाहे, संत जन, ये ज्ञान को जानकर, ज्ञान को एसिमुलेट करके, ज्ञान का अनुभव करके, जानकर नहीं, अनुभव करके, ज्ञान खुद बन गए वो लोग। ऐसा नहीं कि दिमाग में रख दिया, मगअप कर दिया, मेमोराइज, ऐसा नहीं, खुद ज्ञान बन गए। ऐसा करके ये योगी जन इधर से ही परम सिद्धि को प्राप्त किए। परम सिद्धि आ रहा मुझको प्राप्त कर दिया। परम सिद्धिम इतो गता, इसी पृथ्वी लोक से गए।
इसका मतलब क्या? भगवान कहते हैं कि आप भी कर सकते हो यहाँ से। ऐसा नहीं कि पहले स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा, ऋषि लोक में जाना पड़ेगा, ब्रह्मलोक में जाना पड़ेगा, गंधर्व लोक में जाने पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से ही दिस इज द अल्टीमेट डाइविंग बोर्ड टू द अल्टीमेट। परमात्मा के साथ अलाइन करने का यही प्लेटफॉर्म है। पृथ्वी लोक से ही जाना है, यहाँ ही कसौटी है, यहाँ ही झुझुमना है, यही पाठशाला है हमारी। दूसरे लोग में पाठशाला नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल समय बर्बाद होता है। यहाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं यद ज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धि मितो गता। इधर से ही कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हम बाद में करेंगे, अभी तो हम युवान है। ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आध्यात्म के लिए कोई उम्र नहीं होती है कि बुढ़ापे में ही करना है, ऐसा नहीं। कब मौत आ जाए। काया पाणीनो परपोटो, ये तो घड़ी माथा से खोटो, गोविंद गुण गाई लेने मनु गेला। महावीर स्वामी ने कहा कि लाइफ इज लाइक ए ड्यू ड्रॉप ऑन ए ब्लेड ऑफ ग्रास। कबीर कहते हैं जगत तरैया भोर की, सुबह का तारा है, अभी गया अभी गया अभी गया। इस तरह जिंदगी है, कभी भी चली जा सकती है। तो संकल्प करके भगवान के प्रति यू टू गो लाइक एन एरो टुवर्ड्स श्री कृष्ण। आप लेबल कुछ भी दे सकते हो। आपको राम का लेबल अच्छा लगता है, राम का दो। कुछ और लेबल देना, लेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी XYZ भी नाम लगा सकते हो, लेकिन अपने अंदर हृदय में बसे राम के साथ अलाइनमेंट करना है। हृदय में बसे राम को जागृत करना है। ऐसी बात कर पराम सिद्धि भी तो इधर से ही। अर्जुन ऐसा नहीं कि स्वर्ग लोक में जाएगा फिर तेरी उत्तम गति को, नहीं, यहाँ से ही जाना है। भगवान कहते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगता। ये ज्ञान को प्राप्त करके मम साधर्म्य आगता, यानी मेरे भाव को प्राप्त कर दिया, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर दिया। मतलब क्या? भगवान कहते हैं आप ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप मेरी शरणागति में आने के बाद आप मेरे जैसे ही बन जाते हो, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर देते हो। मम साधर्म्य आगता। देखो कितनी बड़ी बात भगवान कहते हैं, आप मेरे जैसे हो जाते हो। ऐसा नहीं कहते आप मनुष्य ही रहोगे, ऐसा नहीं। मम साधर्म्य आगता, मेरे ही स्वरूप को, आप मेरे कृष्ण जैसे ही आप भी हो जाओगे। क्या होता है कि हम एक बूंद के जैसे हैं, और जब हम कृष्ण के महासागर में गिरते हैं तो हम भी महासागर हो जाते हैं, क्योंकि वो बूंद अब निकाली ही नहीं सकती है। वो बूंद भी महासागर में इतनी मिल जाती है, वो बूंद को फिर से निकालना है तो बूंद भी महासागर हो जाती है, तो फिर हम भी कृष्ण स्वरूप हो जाते हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगता, मेरे ही स्वरूप को आप प्राप्त कर दो। सर्गे नो उपजायन्ते, फिर सृष्टि की फिर से जब रचना होती है, ब्रह्मा जी फिर से जब रचना करते हैं तो आपका फिर से जन्म नहीं होता है। फिर आपको प्रलय न व्यथंती च, और जब प्रलय होता है तो आप दुखी नहीं होते हो। देखो कितनी बड़ी बात करते हैं। सर्गे नो उपजायन्ति प्रलय न व्यथंती। तो ब्रह्मा का एक, जब ब्रह्मा के 8वें अध्याय में समझाया, जब ब्रह्मा का दिन उगता है तब सृष्टि का सर्जन अपने आप होता है। सभी भूत मात्र जो सोए पड़े हैं, 2000 इन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन, वो अचानक जाग जाते हैं, जैसे बैटरी चालू हो गई। और ब्रह्मा का जब ब्रह्मा का एक दिन और एक रात, उसका प्रमाण मैंने आपको पहले दिया था। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। उससे 2 गुना 8,64,000 का द्वापर युग होता है। इससे 3 गुना 12,96,000 साल का त्रेता युग होता है। इसके 4 गुना 17,28,000 साल का सत्ययुग होता है। इसलिए एक चतुर्युगी, हाँ, ऐसी एक चतुर्युगी जब होती है तो 4,320,000 ईयर्स ह्यूमन ईयर्स होते हैं। ह्यूमन ईयर्स, हाँ। तो एक चतुर, ऐसी 1,000 चतुर्युगी जब होती है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, समझ रहे? तो 4,320,000 ईयर्स टाइम्स 1,000 इज काइंड ऑफ 4,320,000,000 ईयर्स। तब ब्रह्मा का दिन
ऐसी ब्रह्मा की रात्रि। तो जब ब्रह्मा का दिन होता है तब सर्जन होता है, ब्रह्मा की रात्रि होती है तो विसर्जन होता है। इसलिए भगवान ही कहते हैं सर्गे न उपजायन्ते। जब सृष्टि का सर्जन फिर से होता है, फिर आप उसमें फिर से उत्पन्न नहीं होते, आप ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हो। प्रलय न व्यथंती थे, अगर आपका जन्म हो तो अगर प्रलय भी होता है आपको कोई व्यथा नहीं होती है, ठीक है, होता रहता है। ये भगवान के इदम ज्ञान, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके मम साधर में आ गया। ये बहुत बड़ी बात है, मम साधर में आ गया। आप मेरे स्वरूप को पा लेते हो, यानी मेरे में मर्ज हो जाते हो, आप अलग नहीं रहते हो, आप अलग, आप भी परमात्मा हो जाते हो। आप परमात्मा स्वरूप है ही, लेकिन आप फिर से परमात्मा स्वरूप हो जाते हो। आप है ही, लेकिन आपको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जब आप मेरे स्वरूप को पा लेते हो तब आपको पता, अरे मैं तो परमात्मा स्वरूप ही था। जब बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ तो किसी ने पूछा कि आपने क्या पाया? बुद्ध ने कहा मैंने कुछ नहीं पाया। तो लोगों ने पूछा आपने आत्मज्ञान पाया, ये कोई पाना नहीं है? तो उन्होंने बोला वो तो था ही नहीं, आत्मा तो था ही मेरा, आत्मस्वरूप तो मैं था ही, लेकिन मुझे पता नहीं था, इतना ही फर्क था। अब मुझे पता चला है वो कोई अचीवमेंट नहीं हो, क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी देयर, इट वॉज ऑलरेडी द केस। तो कुछ पाया नहीं बल्कि खोया है। तो लोगों ने खोया क्या है? ये माया के ढेर आवरण जो है मेरे आसपास मेरी चेतना पे छा गए थे, वो मैंने खोए। ये बुद्ध की बात समझने जैसी है। तो ये भगवान बहुत बड़ी बात यहाँ कहते हैं कि ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके आप मेरे साधर्म्य को प्राप्त हो जाते हैं, मेरे स्वरूप जैसे हो जाते हैं। फिर भगवान बात करते हैं सत्व रजस तमस की। भगवान कहते हैं, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये दूसरे अध्याय के श्लोक में भगवान ने कहा है त्रैगुणीय विषया विदा। आप लोग सोचते हैं ये सब गुण क्या होते हैं? सत्व रजस तमस, वी आर ऑल सब्जेक्ट टू इट। पूरी प्रकृति, हम प्रकृति के अधीन है और प्रकृति भी ये तीन गुणों के अधीन है। स्वर्ग के देवता लोग भी इन तीनों गुणों के अधीन है। तो स्वर्ग के जब भोग खत्म होता है तो पृथ्वी लोग पे फिर से आते, तो स्वर्ग में भी तीन गुण लागू है, यहाँ भी तीन गुण लागू है, इससे कोई बच नहीं सकता है। बड़े बड़े मुनि भी, योगी भी तीन गुण में आ जाते हैं। लेकिन त्रिगुणातीत होने का उपाय होता है। ये कृष्ण की बात इधर है समझने जैसे। भगवान कहते हैं सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्यय। ये अर्जुन, सत्वगुण जो है, रजोगुण जो है, तमोगुण जो है, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, फिजिकल नेचर से उत्पन्न होते हैं। ये अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। मतलब क्या है? ये तीन गुण होते हैं, वो शरीर के साथ आपको बांधे रखते हैं, आपका उद्धार नहीं होता है इन तीन गुणों के साथ। जब तक ये तीन गुणों के पार हम नहीं जाते, त्रिगुणातीत नहीं होते, जो भगवान कहते हैं निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, जब तक तीन गुणों के पार हम नहीं जाते तब तक हम देह में कैदी की तरह रहते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति समवा, प्रकृति से निकलते हैं, क्योंकि प्रकृति में भी ये तीन गुण है। निबंधन्ति महाभाव, बांधते हैं देहे, शरीर के साथ, देही यानी आत्मा, देह यानी शरीर, देही को, आत्मा को, अविनाशी, आत्मा तो अविनाशी है लेकिन उसको फिर भी विनाशी शरीर के साथ बांध देते। देहे देहिनम अव्ययम, आत्मा जो देही जिसको कहते हैं वो आत्मा है, वो अव्यय है, अविनाशी है। लेकिन वो अविनाशी आत्मा भी इन तीन गुणों के प्रभाव से तीन गुणों के कारण विनाशी शरीर के साथ बन जाता है बेचारा। लाकड़ा સાથે माकड़ू એવું થઈ જાય। भगवान बहुत अच्छी बात करते हैं, तीन गुणों के कारण तुम्हारी ये अवस्था हुई अर्जुन। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशक अनामयम सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चानग। ये निष्पाप अर्जुन, अनग, अनग यानी निष्पाप, ये निष्पाप अर्जुन,
ये जो तीन गुण सत्व रजस और तमस की जो मैं बात करता हूँ, इसमें तीन गुण में सत्व गुण जो है वो निर्मल है, वो अच्छा एक दृष्टि से देखा है, लेकिन उसके साथ भी अटैचमेंट नहीं करना है, उससे भी पार जाना है। लेकिन वो निर्मल होने के कारण वो प्रकाश करने वाला है, ज्ञानमय है, वो विकार रहित है, वो सुख के साथ आपको बांधता है और ज्ञान के साथ आपको संबंध आपका करता है। लेकिन फिर आपको ज्ञान का अभिमान आ जाता है। सत्व सात्विक गुण से भी ज्ञान का अभिमान आ जाता है, और सबसे बड़ा अभिमान वो ज्ञान का होता है। देखो, शक्ति का अभिमान जो होता है, तो शक्ति आज है कल नहीं है। युवानी आज है कल नहीं है। रूप का अभिमान होता है, मैं बहुत सुंदर हूँ। खास करके स्त्रियों को बहुत रूप का अभिमान होता है, लेकिन युवानी भी आज है कल नहीं है। टुमारो यू वुड लाइक टू सी योर ओन फेस इन द मिरर, यू विल अवॉइड द मिरर। एक जमाना था, आप घंटों तक आईने में अपने आप को देखती रहती थी। अब अपने आप को भी देखना पसंद, मैं कहीं स्त्रियों को मिला हूँ युवानी में बहुत। अभी इफ़ यू वांट टू टेक देयर पिक्चर, नहीं वो से नहीं 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 नहीं, मेरा पिक्चर मत लो। क्यों? क्योंकि इसको मन में ऐसी ग्रंथि बन जाती है कि अभी मैं युवा नहीं रही थी, मैं सुंदर नहीं दिखती, तो मेरी फ़ोटो कोई देखे नहीं, है ना, ऐसा ऐसा आ जाता है। तो भगवान कहते हैं सत्वगुण जो है तुम्हें ज्ञान के साथ, ज्ञान का अहंकार खड़ा करता है। मैं बहुत ज्ञानी हूँ। सभी अहंकार एक दिन चले, लेकिन ज्ञान का अहंकार बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप बूढ़े होते हैं फिर भी ज्ञान तो रहता है, फिर भी लोग आपके चरणों में झुकते हैं, और जितने चरणों में झुकते हैं उतना शायद अहंकार बढ़ सकता है। अगर अनअटैच भावना नहीं है, वैराग्य भावना नहीं है, आप निष्कामता की अगर भावना नहीं है, निरहंकारी की भावना नहीं है, तो फिर इतने मेरे शिष्य है, इतने मेरे आश्रम चलते हैं, मैं बड़ा साधु हूँ या संत हूँ, या मेरा इतना इतना है, मेरा ये है, मैं इससे बड़ा मैं हूँ। ये ज्ञान का अभिमान सबसे खतरनाक अभिमान है। धन का अभिमान भी चला जाता है, सौंदर्य का भी चला जाता है, मान प्रतिष्ठा भी एक दिन चली जाती है, लेकिन ज्ञान बहुत रहता है। मृत्यु पर्यंत रहता है। जब आप मरने पड़े तभी भी लोग आपको प्रणाम करने आते हैं। तो ज्ञान का अभिमान, भगवान कहते हैं सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चागना। ये निर्जा निष्पाप अर्जुन, ये सत्वगुण अच्छा तो है, प्रकाशमान है, लेकिन वो आपके ज्ञान के संबंध में, सुख के संबंध में आपको अभिमान से बांधता है, आपका अभिमान बढ़ जाता है। फिर भगवान के रजो रागात्मकम बुद्धि तृष्णा संग समुद्भव तान निबंधादि कौंतेय कर्म संगेन देहिनाम। ये अर्जुन, राग रूप रजोगुण जो है वो कामना और आसक्ति से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण क्या है? हम रजोगुण में आमतौर पर भागते रहते हैं। मेरे 3 क्लिनिक ड्राई क्लीनर चलते हैं, मैं चौथा निकालना चाहता हूँ। मेरी इतनी 5 कंसल्टेंसी चल रही है, 6ठी निकालना चाहता हूँ। मेरे इतना ये जॉब है, मैं दूसरी जॉब चेंज करके अच्छा पैसा कमाऊँगा। वो रजोगुण है, गतिमान, जो आपको दौड़ाता रहता है। किसके पीछे दौड़ाता रहा? फल के पीछे। फल में आसक्ति करता है, और जितनी फल में आसक्ति होती है, जितने कर्म, उतना बड़ा बंधन खड़ा होता है, कर्म का बंधन। जहाँ निष्काम कर्म है वहाँ कर्म का बंधन नहीं, लेकिन जहाँ सकाम कर्म है, रजोगुण से जो सकाम कर्म होता है, वो सकाम कर्म के साथ हमारा बंधन खड़ा हो जाता है। फिर हमारी निवृत्ति नहीं होती, हमारा उद्धार नहीं होता। तो भगवान कहते रजो रागात्मक बुद्धि तृष्णा संग समुद्भव। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। कामना है, आसक्ति। $1 मिलियन है, इसमें क्या होता है? कम से कम 10 मिलियन होना चाहिए, और जब 10 मिलियन हो जाते हैं तो फिर गोल चेंजेस टू 100 मिलियन। हम दौड़ते ही रहते हैं फिर, क्योंकि गोल बदलते रहते हैं। 10 मिलियन हो गए, फिर सोचता है 10 मिलियन में क्या होता है। लोगों ने 100 मिलियन बना, मैं भी 100 मिलियन बना, और जब 100 मिलियन आता है तो चलो 1 बिलियन बनाना है।
कि वो दौड़े. द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड माई गोल्स, द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड माई हॉराइजन is always the same. Horizon doesn't come close. And faster I run to the horizon, the faster the horizon runs away from me. तो हम दौड़ते ही रहते हैं. वो दौड़, फिर दौड़ का परिणाम क्या है? पूरी जिंदगी चली जाती है. पैसा बहुत इकट्ठा हो जाता है, मान सम्मान धन प्रतिष्ठा, समाज में मान, सब कुछ खड़ा हो जाता है. लेकिन आयुष्य चली जाती है, मनुष्य जन्म चला जाता है. So that is the opportunity cost we are paying. तो रजो रागात, तृष्णा और राग से रजोगुण बढ़ता है. और वो जो है तान निबंधाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम, वो जीवात्मा को, आत्मा को कर्म के और उनके संबंध के साथ, कर्म के फल के साथ, कर्म के साथ बांधता है, कर्तापन से बांधता है. मैंने किया है, आई एम द डूअर, ऐसी भावना प्रतीत होती. हालांकि हम करने वाले नहीं हैं. सभी कर्म परमात्मा करते हैं. तो हमें केवलम कर्ता से. जो सच्चा योगी ऐसा मानता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ति नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्ववित्. गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते. करने वाला मैंने हूँ. जो जिस प्रकार के गुण भगवान ने मुझे दिए, उसी गुणों के अनुसार गुण प्रवृत्त होते हैं और इसलिए कर्म होते हैं. इसमें करने वाला मैं नहीं हूँ. लेकिन फिर रजस गुण से क्या है? कर्तापन का अभिमान होता है, अज्ञान आता है. हूँ करूँ ये ज अज्ञानता. सकटनो भार जम स्मारता है. जैसे कुत्ता सारा भार वहन करता है, बैल कुछ नहीं करता है. भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं करने वाला, ऐसी भावना आती है. तो कर्तापन का अभिमान आता है. कर्तापन का जब अभिमान आता है तो राग द्वेष आती है, तृष्णा आती है, भागा दौड़ी चलती रहती है, हम भागते ही रहते हैं. तो ये रजोगुण का परिणाम है. तमस अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्निबंधति भारत निबंधाति भारत. ये अर्जुन, देहाभिमानी जो है, बॉडी कॉन्शियस को मोहित जो है, उसको मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञान से पैदा होता है. अज्ञान क्या है? मैं ये शरीर हूँ, ये अज्ञान है. बॉडी कॉन्शियसनेस. हम शरीर नहीं, हम तो आत्मस्वरूप है, ये सच्चा ज्ञान है. लेकिन हम मोहित हो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, निंद्रा में चले जाते हैं. इसलिए हम मोहित हो गए. मोहित कहेंगे ना, मोहित यानी क्या? मोह में डूब गए, हिप्नोटाइज हो गए, सत्य दिखाई नहीं पड़ता है. तो भाई मैं, तमोगुण से ये अज्ञान उत्पन्न होता है, देहाभिमान होता है. मैं देह, ये शरीर मैं हूँ. कोई मेरा नाम पूछे, कहो जयदेव जानी, लेकिन ये जयदेव जानी शरीर का नाम है, लेकिन मेरा नाम जयदेव जानी, ऐसा मैं बोलता हूँ. तो मैं इस देहाभिमान बढ़ गया. और उससे क्या होता है? अज्ञान की प्राप्ति होती है. और वो जीवात्मा को प्रमाद में, आलस में, निंद्रा में बांधता है. सो तमस गुण जो है वो आलस में बांधता है, निंद्रा में बांधता है. प्रमाद यानी बहुत बड़ा अहंकार, मेरे जैसा कोई नहीं, इसको मारूंगा, उसको मारूंगा, इसकी सुपारी करूंगा, इसको एवरीथिंग नेगेटिव, उसको ख़त्म करो, ये मैं करूँगा. वो सब तमोगुण का परिणाम है. प्रमाद आलस्य निद्रा भी तान निबध्नाति भारत. ये अर्जुन, देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है. और वह जो जीवात्मा को प्रमाद में, आलस्य में, निद्रा में बांधता है. भगवान कहते हैं सत्वम सुखे संजयति रजक कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य देहिनो ज्ञानमावृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत. ये अर्जुन सत्वगुण सुख में लेके जाता है, भौतिक सुख में भी लेके जाता है, थोड़ा शांति में भी लेके जाता है. रजोगुण हमें कर्म में भगाता रहता है. ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, करते ही रहते हैं जिंदगी भर. मृत्यु सैया में भी हम प्लानिंग कर देंगे, मेरी प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, ये करो, दुकान पे क्या हो रहा है, ये सब इधर क्यों खड़े हो, दुकान में कौन बैठा है,
रजोगुण में ऐसा होता है। और तमोगुण जो है वो ज्ञान को भी ढककर प्रमाद में लाता है, आलस में लाता है, निद्रा में आता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमं सत्वं रजस्तथा। कई बार ऐसा होता है, हम ही एक ही इंसान एक ही दिन में कई बार होता है, सुबह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण दोनों के ऊपर छा जाता है, और फिर दोपहर आते आते सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजस ऊपर आ जाता है, और शाम होते होते सत्व और रजस दोनों को दबाकर तमोगुण ऊपर आ जाते हैं। इसलिए हमारे ऐसा होता है, संध्या में जब रात्रि होती है तो राक्षस योग बन जाता है। इसलिए हमने संध्या काल में प्रभु का स्मरण करना, ताकि आसुरी वृत्ति हमारे में प्रवेश न करे। ये बड़ा विज्ञान है, ऐसा ही अंधश्रद्धा नहीं है कि जब शाम होती है तो आसुरी वृत्ति बढ़ सकती है तामस वृत्ति बढ़ सकती है। इससे जब शाम होती है तो हमारे यहाँ प्रथा थी, कुछ रामायण का अध्ययन करो, महाभारत का करो, गीता का करो, श्रीमद् भागवत का पठन करो, और सोने से पहले भगवान का स्मरण करते करते सो। और फिर क्या होता है, जो गियर में चेतना सोने के वक्त थी उसी गियर में चेतना सुबह जागृत होती है। रात को अगर भगवान का नाम लेकर सोए तो सुबह भगवान का नाम मुख पे आएगा। रात को अगर गाली दे के सोगे तो सुबह गाली ही मुख में आएगी, क्योंकि चेतना गियर बदलती है ना। जब हम निंद्रा में जाते हैं चेतना गियर बदलती है, न्यूट्रल में आ जाती है। फिर जो रात के सोते समय हमने डाला था उसमें वो सुबह प्रकाशित होता है। तो सर्वद्वारेषु देहिनोऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विद्यात् विद्वृद्धम सत्वमितो। जिस समय इस देह में, इस शरीर में जब अंतःकरण इंद्रियों सचेतन रहती है और विवेक बुद्धि और विनम्रता जागृत होती है, उसी समय आपको जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। जिस समय में आपको परमात्मा में लगन लगती है, आपको ईश्वर भजन में ध्यान में करना अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है ना, अचानक मन होता है कि चलो मैं आज कुछ बैठूं भगवान की मूर्ति के सामने और कुछ पढ़ूं, अच्छा ध्यान करूं। तो जब ऐसा होता है बढ़ रहा है सो सत्वगुण अभी आपका बढ़ रहा है, ऐसा आप जानना। लोभ प्रवृत्ति आरंभ, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते वियुक्ते भरतर्षभ। ये अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ प्रवृत्ति, भागादौड़ी, स्वार्थ बुद्धि, सकाम कर्म, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ हम करते हैं, फिर अशांति बढ़ती है और विषय भोग की लालसा बढ़ती है। तो रजोगुण जब होता है तब ऐसा होता है, चलो ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसमें से ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, लालसा बढ़ती है। विषय भोग के कारण हम भागते रहते हैं, फिर भागते हैं तो अशांति बढ़ती है। आप धंधे पे जा रहे हो, कोई आपको फैमिली में कहे कि ज़रा रुक जाओ, हाँ ज़रा ये थोड़ा भगवान का प्रसाद खा के जाओ, आप गर्म हो जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग है सकाम कर्म में। तो भगवान कहते हैं जब ऐसा होता है वो रजोगुण के कारण होता है। लोभ प्रवृत्ति, सकाम कर्म, स्वार्थ बुद्धि, आरंभ, सब प्रवृत्ति का आरंभ तो रजोगुण से होता है। और फिर अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे अर्जुन, हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर, जब तमोगुण हमारे तो अंतकरण इंद्रियों में अप्रकाश, अज्ञान, प्रमाद, पाशवी वृत्ति, अप्रवृत्ति, कुछ नहीं करना, बैठे रहो, क्या जाना है। बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करना है, वो लेट हो रहे हैं, अरे कल आज एक नहीं जाएगा तो क्या होगा, कल जाएंगे। बैठे रहो, सोए रहो, शराब की बोतल बाजू पे रखो। प्रमाद होता है, व्यर्थ चेष्टा होती है। अब सोए रहो ने, चलो 1 घंटा और सोते हैं,
निंद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ होती है, स्वप्न देखते हैं ये सब तमोगुण से होते हैं, भगवान कहते हैं। समझ में आता है ना, सत्वगुण क्या है, तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, ये सब भगवान इधर समझा रहे हैं ये। और फिर ये बात बहुत अच्छी भगवान कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृत्ते तो प्रलयम याति देहभूत तद उत्तमम विदा लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में, जब सत्य गुण बढ़ गया, उसी हालत में जब अगर आपकी मृत्यु होती है तो क्या होता है, जब सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को अगर मनुष्य प्राप्त होता है तब वो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि वैकुंठ को प्राप्त है, मुक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं, स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त, वहाँ भी फिर उत्तम लोग है, शांतिपूर्ण है, अच्छा लगेगा, दिव्य प्रकृति है, दिव्य गुण वाले लोग हो गए आजू बाजू। लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं है, स्वर्ग स्वर्ग कोई मुक्ति का धाम नहीं है, वो भी बंधन में डाल सकता है। हाँ? तो भगवान कहते हैं आप उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों में आप जाओगे। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जाते। रजोगुण के बढ़ने पर ये काम करो, वो काम करो, 7th मॉडल, ये प्रोजेक्ट करो, ये ब्रिज बनाना है, ये पाइपलाइन डालनी है, ये करना है, वो करना है, ये सब प्लानिंग करते आप रजोगुण बढ़ गया आपके दिमाग में, हृदय में, चारों ओर भागना है। अगर उसी हालत में मृत्यु होती है तो फिर वो आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है, फिर से आप मनुष्य बनते हो। और तमोगुण ने बढ़ने से अगर आप मरते हो उसी अवस्था में तो ऐसा मनुष्य पशु योनि में जाता है, मूढ़ योनिषु कीट होता है, सर्प हो जाता है। मूढ़ योनि में उत्पन्न, मूढ़ यानी जीवन का कोई पर्पज, बस खाना पीना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 मर्यादा में आप आ जाओगे। कोई भी प्राणी लो, 4 काम कर दे, आहार, निद्रा, भय, डरते हैं बेचारे, सिंह को भी डर लगता है मगर को भी डर लगता है, और मैथुन, काम वासना, 4 में समाविष्ट हो। अगर मनुष्य हो के हम भी यही सिर्फ करें तो फिर हम मनुष्य नहीं है समझ में आता है। अगर मनुष्य होकर भी हम सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन में जिंदगी गंवा दे तो फिर हम मनुष्य नहीं है। हाँ? फिर महावीर स्वामी ने ऐसे मनुष्य को लिए कहा है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। देह तो मनुष्य का है लेकिन वो प्राणी ही है और नारद जी भागवत में कहते हैं ऐसे मनुष्य ने ऐसे ही पृथ्वी का भार बढ़ाया, वो न जन्म होता तो चल जाता ऐसे मनुष्य ने अपनी माता को बस व्यर्थ में ही प्रसूति की पीड़ा दी है, नारद जी कहते हैं। श्रीमद् भागवत में मैं जब पढ़ता था बार बार नारद जी का ये विधान आता था, जो मनुष्य सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही अपनी जिंदगी गंवा देता है, उस मनुष्य ने अपनी माता को प्रसूति की पीड़ा फालतू में दी, उसका कोई मतलब ही नहीं था, न जन्मा होता तो अच्छा था, और उसने पृथ्वी का भार ऐसे ही बढ़ाया है, न जन्मा होता तो चल जाता। तो मनुष्य होकर अगर हम ऐसे ही मूढ़ तमस में घूमते रहे तो भगवान कहते आपकी गति फिर कैसे होगी, मूढ़ योनिषु जायते मूढ़ योनि में आपका जन्म होगा। तो जरा जागृत हो जाइए, सत्व रजस तमस तीनों गुण से पार न हो जाए, कम से कम सत्व गुण करो फिर सत्व गुण में रह के धीरे धीरे तीनों गुण से पार हो जाओगे, हो सकता है, क्योंकि फिर कंपनी अच्छी हो जाएगी ना, ऋषि लोग, मुनिगण, ऐसे लोगों में आपकी कंपनी, और आपको संक्रामकता से आपकी ऊर्ध्वगति होगी, फिर एक दिन आप त्रिगुणातीत हो जाओगे। तो कर्मणा सुकृतस्याहो सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः परम। श्रेष्ठ कर्म जो करता है वो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि को प्राप्त होता है। रजस कर्म का फल तो दुखी है हमने बहुत काम किया है इस संसार में, जन्म से लेकर हम काम दौड़ते ही रहते हैं, उसका परिणाम क्या हुआ है, दुख, हम जानते हैं।
अच्छे मकान में रहते, 24 घंटा पानी आता है, इंडिया में नहीं आता था। गाड़ियाँ इंडिया में नहीं थी, बस की लाइन में खड़े रहते थे, ट्रेन में धक्का मुक्की में चढ़ते थे, सब कुछ है, एवरीथिंग इज वेल प्रोवाइडेड, खाना पीना कोई फिक्र नहीं है, फिर भी दुख है। क्यों? क्योंकि ये रजस है, और रजस का फल दुख होगा। दुख का कारण माया। रजस यानी सकाम कर्म यानी माया, और माया यानी दुख। जहाँ भी माया है, जहाँ भी अटैचमेंट है, जहाँ भी राग है, वहाँ द्वेष होगा। जहाँ द्वेष होगा वहाँ मान अपमान होगा। जहाँ मान अपमान हो वहाँ दुख होगा होगा और होगा। तो भगवान कहते हैं, कितनी साफ बात कही है भगवान ने। रजसस्तु फलम दुखम, रजस का फल दुख है। अज्ञानम तमस फल, और अज्ञान और तमस का फल तो अंधेरा है, अज्ञान है, नरक है। मूढ़ योनि में मनुष्य होकर भी आप प्राणी की तरह जी रहे हो, ये भगवान कहते हैं। देखो ये सत्व रजस तमस कितने कितने अच्छी तरह भगवान समझाते, कितनी करुणा से समझाते। सत्वम संजाते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, प्रमादो मोह तमसो भवतो अज्ञानम एव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। मनुष्य सत्व गुण के कारण अपने आत्मा के प्रति जागृत होता है। रजोगुण से लोभ पैदा होता है, भागते रहते हैं, और कमाओ और कमाओ और कमाओ। तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है, और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छति तामसा। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोक में गति करते हैं। जो रजोगुण में होते हैं पुरुष मध्य में रहते हैं, मनुष्य लोक में आते जाते रहते हैं, यहाँ ही बार बार जन्म होता है। हाँ? और तमोगुण के बढ़ने से क्या होता है? अधोगति होती है। उनके कार्य रूप निंद्रा, प्रमाद, आलस्य स्थित अधोगति को, यानी कीटाणु, पशु आदि नीच योनि में तथा नरकों को प्राप्त होता है ना। बहुत मुश्किल जीवन होता है ना प्राणी को। एक शेर का जीवन भी बहुत मुश्किल है। सर्वाइवल रेट इज सो लिटिल। शेर का बच्चा जन्म से ही इज फेसिंग डेथ एवरी डे, क्योंकि बहुत कुछ चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है उसको। तो जितना शक्तिशाली प्राणी भी होता है उसको भी बहुत प्रॉब्लम होता है। खाना मिले ऐसा कोई ज़रूर नहीं। हमारे लिए तो 2 टंक खाना तो गारंटी मिल ही जाता है हमें। प्राणियों को ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद भी ना मिले। जब मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, ऐसा उनका लंच टाइम, डिनर टाइम सेट नहीं होता है। तो ये मूढ़ योनि में बहुत दुख होता है। पशु योनि में मूढ़ हो जाते हैं इंसान, कब मौत आ जाए। और ईश्वर का तो कोई ख्याल ही नहीं आता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ है। क्या करें? आहार, निंद्रा, भय और मैथुन में से टाइम मिलना चाहिए ना। हम तो ऊपर उठ चुके हैं ना, हमारे पास सब कुछ है, तो अभी परमात्मा की सोच सकते हैं। जो इंसान गरीब है, झोपड़े में रहता है, वो कैसे परमात्मा की सोचेगा? तो परमात्मा की सोचने के लिए थोड़ा पैसा होना चाहिए, थोड़ा। तो हम नसीब वाले हैं, तो उस नसीब का हमें उपयोग करना चाहिए। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टान अनुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भाव सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा इन 3 गुणों से अतिरिक्त, 3 गुण से पार्य किसी को कर्ता नहीं देखता, और 3 गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घर मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। मैं परमात्मा 3 गुण से पार हूँ, ऐसा जानकर मुझे जो जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। फिर से भगवान कहते हैं मद्भावम सोऽधिगच्छति। पहले भगवान ने क्या, मम साधर्म्य आगता, अभी वही बात भगवान दूसरे शब्द में कहते हैं मद्भावम सोऽधिगच्छति। जब 3 गुणों से आप पार हो जाते हो, तब आप मेरे जैसे हो जाते हो। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। जब आप भक्ति में डूब जाओगे तो आप मेरे जैसे हो जाओगे। इश्क यानी भक्ति इधर। गुणानेतान अतिथ्य त्रीन देहि देह समुद्भवान,
जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। यह पुरुष शरीर के ऐसा जो 3 गुणों से पार चला गया है, ऐसा इंसान, ऐसा पुरुष, पुरुष यानी आत्मा, शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन 3 गुण कैसे शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है? 3 गुणों से होती है। हाँ? 3 गुणों, शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन 3 गुणों को लांघ कर ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। जब इंसान तीनों गुणों से पार हो जाता है, गुणानेतान अतिथित्य भगवान, जब तीनों गुण से पार होता है, त्रिन देही, देही यानी आत्मा, आत्मा जब 3 गुण से पार हो जाती है, जिसका 3 गुणों से देह समुद्भव, देह 3 गुणों से देह की उत्पत्ति होती है, जब ऐसा होता है 3 गुणों से पार जब आत्मा चला जाता है, तब जन्म मृत्यु जरा यानी वृद्धावस्था दुख सबसे मुक्त हो जाता है। भगवान ये सब बातें बहुत अच्छी तरह समझाते। तो फिर अर्जुन सवाल पूछता है अर्जुन अच्छे सवाल पूछता है ना। अर्जुन के सवाल के कारण तो हमको गीता मिली है। ये गीता कृष्ण ने कही कम, अर्जुन ने कहलवाई ज़्यादा। हम अर्जुन के उपकारी हैं। ये तो भगवान कुछ नहीं बोलते ना, भगवान को भाषण करने का शौक नहीं। अर्जुन पूछता रहता है तो फिर भगवान जवाब। तो अर्जुन पूछते कैर्लिंग स्त्रीन गुणा नेता अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चेतान स्त्रीन गुणा अतीत वर्तते। हे भगवान, इन 3 गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से, कि कैसा होता है, उसके लक्षण कैसे होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और किस प्रकार के आचरण वाला वो होता है 3 गुण से जो पार गया हुआ। हे प्रभु, और मनुष्य किस तरह किस उपाय से 3 गुणों से प्राप्त हो सकता है। देखो 3 सवाल अर्जुन ने पूछ दिया कि उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसका आचरण कैसा होता है, और किस तरह मनुष्य 3 गुणों के पार जा सकता है। भगवान हमें समझाइए। तो ये अभी 1 मिनट में हमारा ये कॉल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अर्जुन का ये सवाल हम अगले डिस्कोर्स में लेंगे। और भगवान समझाते भी है कि किस तरह आप त्रिगुणातीत बन सकते हो, जो अर्जुन को कहते हैं ना, त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन। 3 गुणों से पार जाना है तो ये 3 गुण है, 3 गुण का ये प्रभाव है। अर्जुन सवाल पूछता है कि अभी 3 गुण से पार मैं कैसे जाऊँ, प्रभु समझाइए। तो प्रभु समझाते हैं। तो वो जो समझाना है अगली बार जब हम मिलेंगे तो उसकी हम चर्चा करेंगे। आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे और परमात्मा की और हम जोर से आगे बढ़े, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्ते। द कॉल इज जस्ट अबाउट टू एंड।